हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा एक निबंध लेखन का टॉपिक है, विषय है हमारा देश के प्रति युवकों का कर्तव्य। तो हमारे देश के प्रति जो युवकों का कर्तव्य है, ये विषय अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में और काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसमें निबंध लेखन कर सकते हैं। इस निबंध लेखन को आप अपने अनुसार बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। निबंध लेखन को और अच्छा बनाने के लिए इसमें हम कुछ मुहावरे, कुछ कहावतें, कुछ पोएम्स के काव्य की पंक्तियाँ भी ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा निबंध और भी ज़्यादा प्रभावित या अट्रैक्टिव बने। सबसे पहले परिचय। किसी भी व्यक्ति के कर्तव्य उसकी वो जिम्मेदारी है जिन्हें उसे व्यक्तिगत रूप से निभाना होता है। एक नागरिक जो समाज, समुदाय या देश में रहता है, वो देश, समाज या समुदाय के लिए बहुत से कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को रखता है, जिन्हें उसे सही तरीके से निभाना होता है। लोगों को अच्छाई में विश्वास रखना चाहिए और देश के प्रति महत्वपूर्ण कर्तव्यों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति के कर्तव्य उसकी वही जिम्मेदारी है और उसे उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। एक व्यक्ति या एक नागरिक जो समाज, समुदाय या देश में रहता है, वो देश, समाज या समुदाय के लिए अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भी रखता है, जिन्हें उस कर्तव्य को, जिम्मेदारी को बहुत ही सही तरीके से उनको निभाना होता है और लोगों को अच्छाइयों में भी विश्वास रखना चाहिए। तभी देश के प्रति वो अपने कर्तव्य को और अच्छे से निभा सकते हैं और इस मामले में उसको अपने कर्तव्य के प्रति कभी भी उस कर्तव्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देश का एक नागरिक होने के नाते मेरा देश के लिए कर्तव्य। हमारे देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिले बहुत वर्ष बीत गए, जो बहुत से महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संघर्ष से प्राप्त हुई थी। वो देश के प्रति अपने कर्तव्यों के वास्तविक अनुसरणकर्ता थे, जिन्होंने लाखों लोगों के साथ अपना अमूल्य जीवन गंवाकर स्वतंत्रता के सपने को हकीकत बनाया। भारत की स्वतंत्रता के बाद अमीर लोग और राजनेता केवल अपने खुद के विकास में लग गए, न कि देश के विकास में। ये सत्य है कि हम ब्रिटिश शासन से आज़ाद हो गए, हालांकि लालच, अपराध, भ्रष्टाचार, गैर जिम्मेदारी, सामाजिक मुद्दों, बाल श्रम, गरीबी, क्रूरता, आतंकवाद, कन्या भ्रूण हत्या, लिंग असमानता, दहेज मृत्यु, सामूहिक दुष्कर्म और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों से आज तक हम आज़ाद नहीं हुए हैं। तो देश भले आज़ाद हो गया हो, लेकिन अभी भी लोग अपने विकास में लगे हुए हैं। जो राजनेता हैं, अमीर लोग हैं, स्वतंत्रता के बाद अपने विकास में लग गए हैं, न कि देश के विकास में। तो ये सत्य है कि कई जगह पर, कई मामलों पर आज भी देश आज़ाद नहीं हुआ है। केवल सरकार द्वारा नियम, कानून, प्राधिकरण, अधिनियम, अभियान या कार्यक्रमों को बनाना काफ़ी नहीं है। वास्तविकता में सभी गैर कानूनी गतिविधियों से मुक्त होने के लिए इन सभी का प्रत्येक भारतीय नागरिकों के द्वारा कड़ाई से अनुसरण किया जाना चाहिए। भारतीय नागरिकों को वफादारी के साथ देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पालन, गरीबी, लिंग असमानता, बाल श्रम, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और अन्य सामाजिक मुद्दों के उन्मूलन के साथ ही सभी के भले के लिए कार्य करना चाहिए। भारतीय नागरिकों को अपना राजनीतिक नेता चुनने के अधिकार है, जो देश के विकास को सही दिशा में आगे ले जा सके। इसलिए उन्हें अपने जीवन में बुरे लोगों को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें अपने राजनीतिक नेता को वोट देते समय अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और एक ऐसा नेता चुनना चाहिए जो वास्तव में भ्रष्ट मानसिकता से मुक्त हो और देश का नेतृत्व करने में सक्षम हो। तो हमें अपने वोट देने का अधिकार जो हमें मिला है, उसे भी हमें बहुत ही सोच समझकर उसका प्रयोग करना चाहिए। निष्कर्ष, ये भारत के नागरिकों के लिए आवश्यक है कि वो वास्तविक अर्थों में
आत्मनिर्भर होने के लिए अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों का व्यक्तिगत रूप से पालन करें। ये देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, जो तभी संभव हो सकता है जब देश में अनुशासित, समय के पाबंद, कर्तव्यपरायण और ईमानदार नागरिक हो। क्योंकि हम अपनी ही ड्यूटी अगर नहीं निभाएंगे तो हम किसी दूसरे को भी दोष नहीं दे सकते हैं। जब एक एक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगा, पालन करेगा, तभी वो सामूहिक रूप से भी अपने देश का विकास हो सकेगा। तो उम्मीद है आपको ये निबंध समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।